हेलो गाइस, तो आज मैं टॉक्सिक लवर का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैंसन जो विंग के पास आता है और विंग जो सोया था, तो लैंसन जो विंग के साथ थोड़ी बातें करता है, जो कि हम आप लोगों ने लास्ट पार्ट में तो देख ही लिया होगा। तो अब हम इसके आगे रीड करते हैं कि विंग जो बैठा हुआ है और ब्रेकफास्ट कर रहा है और लैंसन जो इंजेक्शन तैयार कर रहा होता है। फिर जब विंग ब्रेकफास्ट कर लेता है तो लैंसन जो बोलता है, विंग क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया? तो विंग बोलता है हाँ। सर हिलाता है, बोलता है हाँ कर लिया। तो लैंसन जब अपना फेस मोड़ता है विंग की तरफ करता है और विंग जब देखता है लैंसन को, तो लैंसन के हाथ में इंजेक्शन पकड़ा हुआ था। तो विंग शॉक में हो जाता है और लैंसन जो विंग को देख रहा था विंग के पास आता है तो विंग शॉक में होता है। विंग बोलता है सर ये क्या है? तो लैंसन बोलता है विंग जो तुम्हें दिख रहा है ये वही है। तो विंग बोलता है बट मुझे तो किसी जगह पे पेन नहीं हो रहा है, फिर ये क्या है? तो लैंसन बोलता है विंग इसके बारे में मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब ये अपना काम शुरू कर देगा। तो विंग शॉक में होता है। विंग बोलता है सर बताइए ना ये इंजेक्शन किस चीज़ का है? तो लैंसन बोलता है विंग मैंने तुम्हें बोला ना, जब तक मुझे पता ना चल जाए कि ये अपना काम कर रहा है या नहीं तो मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा। पहले ये अपना काम करेगा फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। तो विंग जो शॉक में होता है और इंजेक्शन को देख रहा होता है और फिर विंग होता है तो विंग जो डरा हुआ होता है तो लैंसन आता है और विंग को वो इंजेक्शन लगाता है। बट विंग इस बार नहीं डरता है क्योंकि लैंसन ने पहले से विंग को इतनी तकलीफ़ें देता था कि विंग को अब उस तकलीफ़ों के आगे ये इंजेक्शन की तकलीफ़ कुछ लग ही नहीं रही थी। विंग जो देख रहा है और लैंसन जो इनके लिए इंजेक्शन लगा रहा है और लैंसन ये देख के शौक में है कि विंग आज इंजेक्शन से डर क्यों नहीं रहा है। और लैंसन जो विंग के देखते ही देखते इंजेक्शन लगा लेता है और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि लैंसन ने अपने कानों पर हाथ रखे हुए होता है और बोलता है विंग बस करो। तो विंग जो छींक रहा होता है क्योंकि विंग लगा है डस्टिंग कर रहा है, घर की डस्टिंग और सफाई कर रहा है और विंग जो छींक छींक के विंग का बुरा हाल हो गया है। तो लैंसन जो विंग के छींकने से बहुत ज़्यादा तंग हो गया होता है। लैंसन बोलता है विंग छींकना बंद करो। तो विंग बोलता है मैं कैसे? और फिर विंग दोबारा छींकने पड़ जाता है और लैंसन जो बोलता है मेरे यहाँ से बाहर जाना है, ठीक है। और लैंसन जो रूम से बाहर आ जाता है और विंग जो सफाई कर रहा होता है और इसी तरह छींकते छींकते विंग जो सफाई कर लेता है और फिर लैंसन जो बहुत टाइम बाद घर में आता है तो लैंसन देखता है तो लैंसन बोलता है विंग ये क्या है? तो विंग बोलता है क्यों क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो लैंसन बोलता है विंग इसको तुम सफाई बोलते हो, सही से सफाई करो। तो विंग जो घर को देख रहा होता है विंग बोलता है सही से सफाई कैसे होती है, मुझे नहीं आता है। तो लैंसन बोलता है ओह सफाई करने नहीं आता है, ठीक है कपड़े धोना आता है। तो विंग सर हिलाता है, बोलता है नहीं मुझे कपड़े भी धोने नहीं आता है। तो लैंसन बोलता है खाना पकाने आता है? तो विंग सर हिलाता है, बोलता है नहीं नहीं आता। तो लैंसन बोलता है बर्तन धोने? तो विंग फिर से सर हिलाता है, बोलता है नहीं। तो लैंसन बोलता है तुम्हें क्या आता है? तो विंग बोलता है मुझे मुझे आराम से बैठ कर खाना आता है। तो लैंसन बोलता है क्या बोला तुमने? तो विंग फिर से डर जाता है। विंग बोलता है नहीं नहीं मैं धीरे धीरे सब कुछ सीख लूँगा, लैंसन तुम प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं धीरे धीरे सब कुछ सीख लूँगा। तो लैंसन जो विंग को गुस्से से देख रहा होता है और बोलता है इट्स ओके विंग, थोड़ा टाइम क्या पूरी ज़िंदगी हो अब तुम वैसे भी यहाँ, आराम से सीख लोगे, सीखना ही पड़ेगा नहीं तो मैं। तो लैंसन ऐसा बोलता है और विंग को देखकर डेविल स्माइल करता है और विंग तो डर जाता है और विंग जल्दी से लैंसन से दूर हट जाता है और सफाई पे लग जाता है और फिर से डस्टिंग कर रहा होता है और फिर डस्टिंग करता है तो फिर से धूल उड़ती है। तो फिर से विंग की छींकें शुरू हो जाती है और लैंसन जो विंग की छींकों से तंग आ गया था और फिर लैंसन बोलता है विंग मैं नहाने जा रहा हूँ, ओके तुम जितना घर की सफाई करो फिर खाना पकाओगे तुम। तो विंग बोलता है क्या मैं क्या करूँगा? तो लैंसन बोलता है खाना पकाओगे। तो विंग बोलता है मुझे खाना पकाना नहीं आता है। तो लैंसन बोलता है विंग मैंने तुम्हें अभी तो बोला कि तुम धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगे विंग, इट्स ओके मैं जा रहा हूँ नहाने, घर का ख्याल रखो। तो विंग जब अपनी आंखें नीचे कर देता है और यस कर देता है, मतलब सर हिला देता है ओके। और फिर लैंसन जो वॉशरूम के अंदर जाता है और जैसे ही लैंसन अपने कपड़े लेकर और तौलिया लेकर वॉशरूम के अंदर जाता है तो विंग देखता है कि वो लैंसन वॉशरूम चला गया। तो विंग को ये बहाना मिल जाता है। विंग जो लैंसन के वॉशरूम के बाहर कुंडी लगाने वाला होता है, मतलब लॉक करने वाला होता है लैंसन को वॉशरूम के अंदर ही, बट जब विंग देखता है तो वॉशरूम के बाहर कुंडी ही नहीं है। तो विंग होता है हाँ। लैंसन जो वॉशरूम के अंदर से आवाज़ दे देता है। लैंसन होता है विंग तुम मेरे पीछे कुंडी लगाने वाले थे? ओहो सो सैड, मेरा विंग कितना इडियट है जो वो मेरे पीछे कुंडी लगाने वाला था। विंग तुम जो भी करोगे ना वो मैंने पहले से इसका बंदोबस्त कर रखा है विंग, तुम्हारी सोच जहाँ जहाँ तक जाती है ना मैंने
मैं उससे भी एक कदम आगे हूँ। तो तुम बेफिक्र रहो और चुपचाप घर की सफाई करो, मैं जल्दी से नहाकर बाहर आ रहा हूँ, ओके। तो विंग जब लेंस कैसी बातें सुनता है तो विंग को गुस्सा आता है और विंग बोलता है अच्छा था तुमने मुझे इडियट समझ रखा है, तुम बाथरूम में रहो मैं तो गया। और विंग ऐसा बोलकर डस्टिंग वाला वो जो कपड़ा पकड़ा हुआ था वो गिरा देता है और घर से बाहर भागने के लिए शुरू हो जाता है। और जैसे ही घर से बाहर भाग रहा होता है और जब वो घर से बाहर भागते भागते जैसे ही मेन गेट के बाहर आता है और विंग देखता है तो विंग शौक में होता है। विंग होता है ये मैं कहाँ आ गया। और विंग जो उस पूरी जगह को देखता है शौक में हो जाता है। विंग जब देखता है कि लेंसन ने मुझे किस जगह पर किडनैप किया है तो विंग वो देखकर शौक में हो जाता है। वो एक आइलैंड होता है समंदर के बीच में जो एक जगह होती है, वहाँ लेंसन ने विंग को रखा होता है। और विंग जब उस जगह को देखता है तो विंग की आंखों के सामने से अंधेरा आ जाता है, विंग को चक्कर आने लगते हैं। विंग जो जाता है और देखता है कि कहीं तो जाने का रास्ता होगा, बट वहाँ पर चारों तरफ समंदर था और बहुत गहरा समंदर था। तो विंग देखता है कि सामने ही एक बोट रखी है। तो विंग जो खुश हो जाता है और भागते हुए जाता है उस बोट पे। और जैसे उस बोट पे जाता है तो देखता है कि वो बोट स्टार्ट नहीं हो रही क्योंकि उसकी चाबी नहीं है। तो विंग जब ये देखता है तो विंग के चक्कर आ जाते हैं और विंग जो अपसेट हो जाता है। और फिर हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि लेंसन ने नहा लिया होता है और लेंसन जो बाहर आ गया होता है और मिरर के सामने अपने बालों को सुखा रहा होता है। और विंग जो पीछे से विंग का मुंह लटका हुआ होता है और बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। और विंग जो आ रहा होता है स्लोली स्लोली और लेंसन जो अपने बालों को सुखा रहा होता है और विंग को देखता है तो लेंसन स्माइल करता है। लेंसन को हंसी आ रही थी बट लेंसन ये हंसी विंग को नहीं दिखाता है और लेंसन अपने आप को सीरियस कर देता है और फिर बोलता है विंग आ गए तुम। तो विंग जब लेंसन को देखता है तो विंग को लेंसन पर गुस्सा आता है और लेंसन बोलता है विंग तुम्हारी सफाई हो गई हो तो आओ तुम्हें मैं किचन बता दूँ कि किचन कहाँ है। यहाँ पर किचन बहुत स्पेशल है, मैंने ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए ऐसा किचन डेकोरेट किया है। तो विंग जो सुनता है लेंसन की बातें विंग शौक में होता है और लेंसन जो बोलता है आओ मेरे पीछे। और विंग फिर लेंसन के पीछे पीछे जा रहा था और लेंसन जो उस घर से बाहर आ जाता है और बाहर एक साइड में जो लेंसन ने एक छोटा सा किचन बनाया होता है। और वो किचन कुछ ऐसा था कि वहाँ पर लकड़ियाँ जला जला के खाना पकाया जाता था क्योंकि वो तो एक आइलैंड था, वहाँ पे कोई सहूलत नहीं थी। तो विंग जब देखता है तो विंग बोलता है लेंसन तुम इतने दिनों से खाना ऐसे पका रहे थे। तो लेंसन बोलता है तो तुम्हें क्या लगा कि मैं कैसे पका रहा हूँ, तुम्हें क्या लगा कि मैं 5 स्टार होटल में मैंने तुम्हें यहाँ किडनैप किया है। नहीं विंग मैं यहाँ तुम्हारे साथ घर बसाने आया हूँ, ओके, सुहागरात मनाने नहीं आया हूँ। तो विंग जो लेंसन की बातें सुनता है विंग शौक में होता है और लेंसन होता है विंग पसंद आया तुम्हें तुम्हारा किचन अच्छा है ना, अब आदत हो जाओ क्योंकि तुम्हें यहीं पर खाना पकाना करना है। तो विंग शौक में होता है विंग बोलता है मैं और यहाँ खाना पकाऊंगा। तो लेंसन बोलता है हाँ तो तुम्हें क्या लगा जो मैं यहाँ पका सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं पका सकते हो। तो विंग बोलता है तुम पकाते थे क्योंकि तुम पका सकते हो बट मुझे ना तरीका आता है और ना मैं पकाऊंगा और ना मैं पका सकता हूँ। तो लेंसन जब विंग की ऐसी बातें सुनता है तो लेंसन को गुस्सा आ जाता है और लेंसन विंग के करीब जाता है और विंग के बालों को फिर से पकड़ लेता है और विंग का फिर से ऊपर की तरफ कर देता है और बोलता है क्या बोला तुमने, तुम मेरे साथ जुबान चला रहे हो, हाँ मुझे जवाब देने की हिम्मत कैसे की तुमने। और विंग जब लेंसन का हाथ पकड़ता है बोलता है सर मेरे बालों को छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है। तो लेंसन बोलता है विंग क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हारे इस दर्द को देखता हूँ। तो विंग की आंखें जो रेड हो जाती है और विंग जो याद कर रहा होता है कि ये तो मुझे इससे ज़्यादा दर्द देता है और ये उस टाइम रहम नहीं खाता है तो ये इस टाइम क्या खाएगा। तो विंग जो चुप होता है और फिर विंग जो डर गया होता है विंग बोलता है मैं पकाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। और फिर लेंसन जो सुनता है तो लेंसन फिर एक डेविल स्माइल करता है और बोलता है इसी तरह मेरी बात सुनोगे तो तुम्हारी आगे की लाइफ थोड़ी सुकून में गुजर सकती है, नहीं तो पूरी ज़िंदगी तड़प तड़प के ही रहोगे और तड़पाने के लिए मैं हूँ ना। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ से भाग जाओगे तो तुमने तो देख ही लिया है कि मैं तुम्हें कहाँ लेकर आया हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे मार कर और यहाँ से भाग जाओगे तो ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं है कि वो बोट कैसे चलती है। वो बोट किसी चाबी से नहीं चलती है विंग, वो बोट किसी और चीज़ से चलती है और वो सिर्फ मुझे पता है और वो मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊँगा, समझ आई। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ अच्छी गुजरे तो मैं जैसे जैसा कहता हूँ वैसे ही करो। और ये घर देख रहे हो, देखो ज़रा, ये अभी घर नहीं लग रहा है ना, इसको घर तुम बनाओगे, ठीक है, इसमें हम लोग रहेंगे।
मैं और मेरा विंग और हमारी फैमिली, हमारे बच्चे। तो विंग जो शौक में होता है, विंग बोलता है बच्चे? कौन से बच्चे, कैसे बच्चे? तो लेंजन बोलता है विंग तुमसे होंगे मेरे बच्चे। तो विंग जो शौक में होता है, लेंजन बोलता है हाँ तुम प्रेग्नेंट होगे फ्यूचर में और तुमसे मेरी फैमिली पूरी होगी। तो विंग जो लेंजन की ये बातें सुनता है तो विंग शौक में होता है। विंग जो इतना डरा हुआ होता है, विंग की आंखें रेड होती है। विंग बोलता है सर आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो लेंजन बोलता है विंग मैं कर चुका हूँ। तो विंग जो लेंजन को देखता है, विंग बहुत ज़्यादा शौक में होता है और लेंजन जो विंग के बालों को बहुत बुरी तरीके से छोड़ देता है। और विंग जो अपने आप को संभालता है और विंग इसी तरह लेंजन को देख रहा था। और लेंजन जब जाते जाते बोलता है कि अभी के अभी मेरे लिए खाना पकाओ, मुझे भूख लगी है। और विंग जो लेंजन की बातें सुनता है, विंग शौक में होता है। विंग बहुत ज़्यादा डर गया होता है क्योंकि विंग को पता है लेंजन जो बोलता है ये वही करता है। तो विंग जो बहुत घबराया होता है। फिर हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है। हमें अगले सीन दिखाते हैं कि इतनी देर हो गई होती है। लेंजन जो घर में इंतज़ार कर रहा होता है, तो लेंजन जाता है और बोलता है विंग क्या तुमने ऑमलेट बना लिया? तो विंग जो खांस रहा होता है क्योंकि उससे आग नहीं जल रही थी, विंग खांस रहा होता है और आग जला रहा होता है। विंग से आग बिल्कुल भी नहीं जलती है। विंग जो जला रहा होता है और उससे वो आग जो बार बार बुझ जाती है। तो विंग सर हिलाता है, बोलता है नहीं मुझसे आग नहीं जल रही है, ये हवा की वजह से वो आग बुझ रही है। तो लेंजन जो गुस्सा हो जाता है, लेंजन आता है और विंग के हाथों से मैच बॉक्स ले लेता है और बोलता है तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। और फिर लेंजन जो खुद ही आग लगाता है और थोड़ी देर में ही लेंजन जो बहुत अच्छे से आग लगा लेता है और विंग को बोलता है कि अब बनाओ ऑमलेट। तो विंग जो लेंजन को देख रहा है और विंग बोलता है ऑमलेट कहते किसको है, मुझे तो ये भी नहीं है पता। और लेंजन जो विंग को देख रहा है और विंग जो लेंजन को देख रहा है और फिर विंग जो बहुत डर गया होता है। तो विंग जो डरा होता है और लेंजन को बोलता है सर। तो लेंजन बोलता है हाँ। तो विंग बोलता है ये ऑमलेट किसको कहते हैं? तो लेंजन जब ये सुनता है तो लेंजन विंग की तरफ गुस्से से देखता है और बोलता है क्या बोला तुमने? तो विंग डर जाता है, विंग पीछे हो जाता है और बोलता है सर मुझे नहीं पता ऑमलेट किसको कहते हैं। तो लेंजन बोलता है अच्छा मुझे इडियट बना रहे हो? तो विंग बोलता है मुझे नहीं है पता। तो लेंजन जो जाता है अंदर और फिर थोड़ी देर लेंजन जो जाता है अंदर और थोड़ी देर बाद जब बाहर आता है तो लेंजन के हाथ में जो अंडा पकड़ा हुआ था, लेंजन बोलता है इसको पकाओ। तो इसको जो तुम पकाओगे ना उस फूड को आमलेट बोलते हैं, ओके? तो विंग बोलता है अच्छा इसको आमलेट बोलते हैं? हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था, सॉरी वो मैंने खाई नहीं है ना कभी इस वजह से। तो लेंजन बोलता है मैं क्या तुम्हें इडियट नज़र आ रहा हूँ जो तुम इतने अमीर हो और तुमने अभी तक एक आमलेट नहीं खाया है? तो विंग सर हिलाता है, बोलता है नहीं मैं ब्रेड पर बटर लगा के खाता था, मुझे आमलेट का सच में नहीं है पता सर। तो लेंजन जो विंग को देखता है और फिर लेंजन बोलता है अभी के अभी जल्दी से मेरे लिए आमलेट बनाओ। तो विंग सर हिलाता है, बोलता है ओके। और फिर विंग जो जाता है और एक इतना बड़ा पैन उठा लेता है। तो लेंजन देख रहा था, लेंजन बोलता है ये क्या है, क्या तुम किसी के नहाने के लिए पानी गर्म कर रहे हो? तो विंग बोलता है अंडा पका रहा हूँ आपके लिए आमलेट। तो लेंजन बोलता है इतने बड़े पैन में तुम मेरे लिए आमलेट पकाओगे? तो विंग बोलता है तो कैसे कैसे पकाऊँ और किसमें पकाऊँ? तो लेंजन जाता है और एक नॉर्मल सा फ्राई पैन उठा लेता है और बोलता है इसमें पकाते हैं। तो विंग देख रहा था, विंग बोलता है ओके। और फिर लेंजन बोलता है मैं जा रहा हूँ, इस अंडे को पकाओ और मैं फिर आता हूँ। तो विंग सर हिलाते होता है ओके। और फिर लेंजन वहाँ से चला जाता है। तो बहुत टाइम हो जाती है और आग जो जल जल के पूरे जगह पे धुआं ही धुआं हो जाता है। तो लेंजन जो देखता है कि इतना ज़्यादा धुआं है, तो लेंजन जब जाता है, लेंजन देखता है तो वो फ्राई पैन जो जिसके नीचे आग लगी हुई होती है और वो फ्राई पैन इतना गर्म हो गया होता है क्योंकि काफ़ी देर से उस पर आग लग रही होती है और वो जो गर्म होता है बट उसमें अभी तक कुछ पका ही नहीं है। तो लेंजन फ्राई पैन को देख के फिर जब वो विंग को देखता है तो विंग जो चाकू से लगा था और उस अंडे को काटने की कोशिश कर रहा था। तो लेंजन बोलता है विंग ये तुम क्या कर रहे हो? तो विंग जो डर जाता है, विंग जल्दी से खड़ा हो जाता है और बोलता है लेंजन सर ये काटने ही नहीं हो रहा है, आप जरा चेक कीजिए, आप ऐसे करिए दूसरा वाला अंडा ले आइए, ये सही नहीं है, ये देखो ये कितना सख्त है। तो लेंजन विंग को देखता है और लेंजन का गुस्सा हो रहा है। लेंजन बोलता है विंग अंडे को कोई काटता है? तो विंग बोलता है तो फिर इसको कैसे पकाते हैं, मुझे तो नहीं है पता कि इसको कैसे पकाते हैं। तो लेंजन बोलता है विंग क्या तुमने कभी
देखा है कि अंडा होता क्या है? तो विंग बोलता है हाँ मुझे पता है, अंडा अंडा होता है और ये मुर्गियाँ देती है और हम इसको खाते हैं, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो लेंजन विंग को देखता है और फिर लेंजन बोलता है विंग तुमने कभी देखा है कि अंडा पकाते कैसे हैं? तो विंग सर हिलाता है, बोलता है कभी टाइम नहीं मिला कि किचन में जाऊँ, हमेशा सब कुछ पहले से ही आ जाता था मेरे बेड पर, मुझे कभी किचन में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और विंग जैसे बोलता है तो एक सैड सा फेस बना लेता है। तो लेंजन सोचता है कि इसको क्या पता होगा, ये तो इतना रिच है, इसने क्या देखा होगा। और फिर लेंजन जो विंग को देख रहा होता है और फिर लेंजन होता है मुझे इसको पहले सब कुछ सिखाना पड़ेगा। और फिर लेंजन जो विंग पर तरस खा लेता है और फिर लेंजन होता है विंग ये लोग काटते नहीं हैं, आओ मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। और ये तुमने क्या किया, फ्राई पैन के नीचे कब से आग लग रही है, तुम नहीं बोल रही हो कि फ्राई पैन यहाँ से हटा दूँ। तो विंग होता है मैं तो इसीलिए छोड़ दिया कि मैंने कहा जल्दी गर्म, ये ज़्यादा गर्म होगा तो ज़्यादा जल्दी पक जाएगा अंडा, और फिर आपको भूख लगी थी तो आप फिर मुझे गुस्सा नहीं करोगे। तो विंग ऐसा होता है, फिर से सर सा फेस बना लेता है। तो लेंजन जो विंग को दिखता है और लेंजन को विंग पर गुस्सा आता है और फिर बोलता है विंग अब इसमें मेरे लिए अंडा मत पकाना क्योंकि वो खाने लायक होगा ही नहीं। तो विंग सर हिलाता है और फिर विंग जाता है और अपने हाथों से उस फ्राई पैन को उठा लेता है और वो जो इतनी गर्म हो गई थी कि वो उसकी वजह से विंग का सारा हाथ जल जाता है और विंग जो उसको गलत जगह से पकड़ लेता है। तो विंग जब जैसे ही गलत जगह से पकड़ लेता है वो जगह जो गर्म हो गई थी तो विंग का हाथ जो जल जाता है तो विंग एक जोर से चीख मारता है। जब विंग एक जोर से चीख मारता है तो लेंजन जो घबरा जाता है और लेंजन भागते हुए जाता है, विंग को देखता है, विंग के हाथों को जल्दी से पकड़ता है और वो देखता है कि विंग का हाथ जल गया है। तो लेंजन विंग का हाथ छोड़ देता है और भाग कर जाता है और ट्यूब लेकर आता है और भाग कर जाकर मतलब भागता हुआ जाता है और भागता हुआ आता है। तो विंग देखता है तो लेंजन के हाथ में ट्यूब था और वो लेंजन जो जल्दी से विंग की जली हुई जगह पर लगाता है और जैसे ही लेंजन विंग के हाथों पर वो लगा लेता है ट्यूब तो विंग को जो तकलीफ होती, विंग जो इतना रो रहा था तो उस ट्यूब से विंग को राहत मिलती है। और फिर विंग जब देखता है लेंजन को तो लेंजन जो टूप भी लगा रहा था और विंग के हाथों में मतलब मुंह से फूंक भी मार रहा था ताकि विंग का हाथ जले नहीं। तो विंग जो लेंजन को देखता है तो विंग शौक में होता है, विंग लेंजन को देखता है विंग शौक में होता है और लेंजन जो बहुत ज़्यादा घबरा गया था विंग का हाथ जला हुआ देखकर तो लेंजन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, अपसेट हो जाता है। और फिर लेंजन जो विंग को गुस्सा करता है और विंग जो लेंजन को देख रहा है तो लेंजन विंग को गुस्सा करता है, इडियट हो क्या तुम, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि उसके नीचे इतनी ज़्यादा आग लगी हुई है और तुमने उसको कहाँ से पकड़ा। विंग जो लेंजन को देख रहा था और लेंजन जो विंग को डांटते ही जा रहा था। और फिर हमारा सीन पर कट होता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि विंग बैठा हुआ है और विंग ने जब अपना हाथ पकड़ा हुआ है क्योंकि विंग का हाथ जल गया था और लेंजन जो विंग के लिए खाना पका रहा है, अपने लिए ऑमलेट बनाता है और विंग के लिए नूडल्स बनाता है। तो विंग देखता है कि लेंजन पहले से ही खाने पीने का सामान अपने पास काफ़ी बहुत ज़्यादा जमा किया हुआ है, जो कि इस्तेमाल शुदा चीज़ें होती हैं, मतलब जो यूज़ करने की चीज़ें थी वो लेंजन पहले से ही काफ़ी सामान लाकर घर पर रख चुका होता है। और यहाँ पे कोई सहूलत नहीं होती है, बिजली नहीं होती है, गैस नहीं होता है, पानी तो चारों तरफ पानी ही पानी है। तो ये लोग कहाँ हैं? हाँ, ये लोग एक आइलैंड में है, मतलब जहाँ चारों तरफ पानी आता है और बीच में जो छोटी सी सूखी सी जगह होती है ये लोग वहाँ पर है। और लेंजन ने जो वहाँ पर विंग के लिए पहले से ही बंदोबस्त कर रखा था और वो बहुत बड़ी जगह होती है, वो एक जंगल होता है, घर के पीछे ही एक बड़ा सा जंगल होता है और चारों तरफ पानी ही पानी, मतलब बोट के बगैर इस जगह से दूर नहीं जा सकते। तो विंग जो समझ जाता है कि यहाँ से मेरा भागने का कोई चांस नहीं है, मुझे यहीं पर रहना होगा। और लेंजन जो विंग के लिए खाना पका रहा था तो विंग जो बैठा हुआ था विंग जो उस घर को देख रहा था और वहाँ के चीज़ों को देख रहा था वो बिल्कुल भी विंग की उस जगह की तरह नहीं थी जहाँ विंग रहकर बड़ा हो चुका है। मतलब विंग जो इतने ऐशो आराम में रहता था, विंग को किसी चीज़ की कमी नहीं थी, वो विंग अब ऐसी ज़िंदगी जिएगा जहाँ पर कुछ भी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है और विंग एक ऐसी ज़िंदगी जिएगा। तो विंग जो उस जगह को देखता है विंग की आंखों में आंसू होते हैं। विंग होता है मुझे यहाँ रहना पड़ेगा, इतने दिनों से मैं यहाँ था, तभी मैं कहूँ मेरे कमरे में क्यों इतना अंधेरा है और रोशनी सिर्फ दिन को ही आती है और रात को सिर्फ बाहर एक हल्की सी लाइट लगी होती है। मैं इतने दिनों यहाँ था और मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। विंग जब उस जगह को देखता है तो विंग की आंखों में आंसू होते हैं और विंग जो बहुत अफसर होता है, विंग का हाथ जो बहुत जल रहा होता है, विंग को वो तकलीफ ही अलग होती है और विंग को जो दिल में दर्द हो रहा होता है वो अलग। और विंग जो अफसर होता है कि मैं ये कहाँ आ गया हूँ और लेंजन का बिहेवियर जो उसके साथ इतना बुरा है। और विंग जो लेंजन को देख रहा था और फिर विंग को जो गुस्सा आ जाता है और फिर विंग बोलता है, दिल में बोल रहा होता है
कि मुझे कुछ भी करके यहाँ से जाना होगा, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ। और सबसे पहली बात कि मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकता हूँ। ये इंसान नहीं है, ये एक जानवर है। और विंग जो लैंजन को ही देख रहा था, और लैंजन जो खाना पका रहा था लकड़ियाँ जला जला के। और फिर हमारा सीन पर कट होता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं, रात होने को आई है और अंधेरा है। तो विंग जो डर रहा था, क्योंकि अब तो विंग को पता चल गया है कि यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है। तो विंग लैंजन को बताए, लैंजन मुझे अंधेरे से डर लगता है, यहाँ पर तो बिजली भी नहीं है, तो तुम अंधेरे में ही होते हो। तो लैंजन तो विंग को गुस्से से देखता है और फिर घर के अंदर चला जाता है। तो बाहर जो अंधेरा होने वाला था, तो विंग भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है और बताता है, सर सर मुझे ऐसे अकेले छोड़ के मत मत जाइए। और विंग जो लैंजन के पीछे पीछे जा रहा होता है। तो लैंजन जाता है और लालटेन उठा लेता है और उसमें आग लगा लेता है। और वो जब लगा लेता है तो पूरे घर में जो रोशनी हो जाती है। जो लालटेन तो आप लोग जानते ही होंगे, जो पुराने ज़माने में लोग उसी में जैसे आग लगाते थे। हाँ, लालटेन। लैंजन लालटेन में आग लगा लेता है। अच्छा, लैंजन लालटेन जला लेता है और जिसकी वजह से जो उस घर की जो लिविंग रूम होता है, जो कि अभी फ़िलहाल एक कबाड़ है, क्योंकि ना उसमें सोफ़े है और ना कुछ, बस कार्टन्स, तो कुछ कबाड़ रखा हुआ है, तो वो होता लिविंग रूम ही है। तो मैं उसको लिविंग रूम ही कहूँगी। ओके, तो लैंजन जो लिविंग रूम है वो लालटेन रख देता है और विंग जो रोशनी देखता है तो विंग खुश हो जाता है। और फिर विंग लैंजन को देख रहा है और लैंजन जो विंग को देख रहा है। और इन लोगों ने तो खाना खा लिया था। तो लैंजन होता है, विंग नींद आई है। तो विंग जो इतना डिस्टर्ब हो गया होता है, जब इंसान को पता चले कि कौन सी जगह पर है, किस जंगल में आकर मैं फंस गया हूँ, तो उस इंसान को नींद क्या, भूख क्या, प्यास क्या, वो तो बस फिर मरना ही चाहता होगा। तो विंग का जो वही हाल है, विंग जो सर हिलाता है और विंग का बहुत सा तंग है, मतलब विंग बहुत ज़्यादा तंग है और विंग को घबराहट हो रही है। तो विंग जो कुछ भी नहीं बोलता है और विंग जो बोलता है, मुझे नींद नहीं आई है। तो लैंजन होता है, ओके बट मुझे आई है। तो इसलिए हमारा फैन स्टॉप हो जाता है। गाइस, स्टॉप करने का तो बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा है, बट क्या करूँ, करना है क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा सूख गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।